हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि वीडियो को बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव वे में बनाया जा रहा है। सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भी लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की बाकी की डेज की वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर डेली ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और कैसे आप लोगों का स्कोर बन रहा है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 7 मई 2020 है। सो एक थॉट है। क्या है थॉट? छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। सो गाइज, हमेशा खुश रहो, कल की टेंशन मत लो, प्रेजेंट में खुश रहो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज के बारे में आप लोगों को दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पेपर और पेन लेके जरूर बैठे, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करके फिर आंसर देखिए कि आप लोगों के करेक्ट कितने आते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर जरूर बताएं। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इट इज अवॉर्डेड फॉर द पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन जर्नलिज्म। Second statement, it is administered by the United Nations General Assembly and Pulitzer Prize Board. ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है वन ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को खूब एंजॉय कीजिए गाइस, वीडियो बहुत ही डेकोरेटिव वे में बनाई गई है। देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अवॉर्डेड फॉर पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन जर्नलिज्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड पुलिट्जर प्राइज बोर्ड। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प इन बूस्टिंग डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टिमुलस टू बिजनेस। सेकेंड, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन मनरेगा। थर्ड, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या फिर डी 1 2 3। ये क्वेश्चन इजी है। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर होगा डी। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, मीन्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टिमुलस टू बिजनेस, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन मनरेगा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। गाइज, इस जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव ये सब करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टिमुलस टू बिजनेस विल हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को, बूस्ट होगी उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस विल रिटर्न इन हेल्पिंग रिड्यूसिंग द इंस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड विल इंक्रीज द स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स। दस दिस मेजर्स विल बूस्ट डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर द मेजर लाइक इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन, अगर हम मनरेगा या फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में स्पेंडिंग करेंगे, विल पुट मनी इन द हैंड ऑफ पीपल, जिसकी वजह से मनी आएगी, विल इंक्रीज देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी, ताकि लोग जो है वो स्पेंड कर सकेंगे। अगर मनी हाथ में होगी तभी तो स्पेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड भी इंक्रीज होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आपको स्टेटमेंट में ये बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से रिलेटेड ये जो दोनों स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विच इंश्योर दैट पीपल आर नॉट डिवॉइड ऑफ फूड व्हेन दे ट्रेवल इंटरस्टेट। Second statement, as all the state have joined the scheme, it will be made operational in June 2020. ऐसे क्वेश्चंस को करने की ट्रिक होती है, जो भी ऑप्शन में जैसे ऑल दे रखा है, ओनली दे रखा है, उस ऑप्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में पढ़ना पड़ता है, और तभी उस ऑप्शन को जज करना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ओनली और ऑल स्टेटमेंट वाले जो स्टेटमेंट होती हैं वो ज़्यादातर इनकरेक्ट होती है। आपको इसमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नन ऑफ द अबव।
गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत है। स्कीम से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो उस स्कीम को लॉन्च करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड स्टेटमेंट जो ऑल दे रखा था, ऑल स्टेट वाला, सो इसलिए वो इनकरेक्ट है क्योंकि ओनली 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ज्वाइन द स्कीम सो फार। सो सारी स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया है, यूनियन टेरिटरीज ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ 17 स्टेट्स ने किया है। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द साइलेंट हाइपोक्सिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आज के ज्यादातर क्वेश्चन जो है उनमें मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया और आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है साइलेंट हाइपोक्सिया से रिलेटेड? पेशेंट विद दिस कंडीशन हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर, low blood oxygen level, which can be noticed by breathlessness. Second statement क्या है? Pulse oximeter can be used for its early detection. So correct statement बतानी है आप लोगों को। ये आज की स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So first statement one only, B second only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। गाइस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ साथ सॉल्व ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ और ये हर एक एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर बी करेक्ट है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। साइलेंट हाइपोक्सिया पेशेंट हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल येट दे डू नॉट शो साइन ऑफ ब्रीथलेसनेस। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा था कि भाई ये जो है शो करते हैं ब्रीथलेसनेस, लेकिन एक्चुअल में ये लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल तो होता है बट इससे कोई साइन नहीं मिलता ब्रीथलेसनेस का। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पल्स ऑक्सीमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। सो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में। सो इट कैन बी यूज्ड इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइलेंट हाइपोक्सिया। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। आज के आपको वैसे मैंने बताया कि सारी जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। कोऑपरेटिव बैंक है कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेकेंड स्टेटमेंट द सरफासिए एक्ट डील विद द रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A 1 only, B second only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर C यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो सेम तो वही है एक्सप्लेनेशन में भी कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट upheld the central government notification of January 28, 2003, which brought cooperative society within the purview of the Surface Act and said that the cooperative banks come within the definition of banks under the Banking Regulation Act 1949. The Surface Act deal with the recovery of bad loans. सो मैंने इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है सरफासाई एक्ट के बारे में। सो ये क्या है ये आप लोगों को बता रही हूँ। सो द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, जो इसकी फुल फॉर्म है वही बताई हुई है। सो इसको हम सरफासी एक्ट भी बोलते हैं। इट इज एन इंडियन लॉ। इट अलाउज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज टू रिकवर बैड लोन्स या फिर रिकवर लोन्स। तो इसका मतलब यही है कि ये एक्ट जो क्या करता है, बैंक को ये ऑफिशियली ऑर्डर करता है या फिर उनके पास ऑफिशियली ये राइट होता है कि वो ऑक्शन में किसी भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं अगर उन्हें वो लोन जो है वो रिकवर करना है। सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले जा रहे हैं ताकि आप लोगों को स्लाइड्स जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव लगे, इजी लगे और बहुत ज़्यादा
डेकोरेटिव लगे। सो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे। बाय बाय।